तो इस समय हम लोग अपने सीयूईटी का तैयारी कर रहे हैं। सीयूईटी में जो है लैंग्वेज सेक्शन पूछा जाता है, तो अंग्रेजी का ग्रामर बैच आपका चल रहा है। इंग्लिश ग्रामर जो है बेसिक से एडवांस एकदम हम लोग इस समय सीख रहे हैं। ये आपका दूसरा क्लास है आपके इंग्लिश ग्रामर का। इससे पहले एक तो क्लास हम डाल चुके हैं, उसको उस वीडियो को देख लीजिए। वो इंट्रोडक्शन था, पूरे बेसिक चीज़ के बारे में उसमें बताए थे, तो उसको भी देखना जरूरी है आपके लिए। फिर इस पे आइए, कॉपी किताब निकाल लीजिए फटाक से अपना, नोट करता है स्टार्ट करिएगा, नोट करते रहिएगा जो जो चीज़ बताएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ बताएं पकड़ लिए ना आप, फिर एकदम जानिए ग्रामर में एकदम मास्टर बन जाएंगे, उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा दूसरा क्लास है आपका। इससे पहले हम आपको क्या बताए थे, हम आपके इंग्लिश को एकदम जीरो से स्टार्ट किए थे, जहां इंग्लिश कुछ था ही नहीं, जीरो से स्टार्ट किए थे। हम आपका ABCD बनवाए थे, फिर ABCD कुछ मिल करके वर्ड बनाते हैं, फिर कुछ वर्ड मिल करके जब एक मीनिंग निकालते हैं बाबू, तो क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। इतना आपको तो कल बता दिया था। अब अगर हम आपसे पूछें कि बताइए QRST ये वर्ड है क्या, फटाक से बोलिए नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ABCD मिल करके जब कोई मतलब निकाले तब वो वर्ड बनता है। अगर यही हो जाएगा QUEEN क्वीन, तो इसका मतलब है यानी कि ये वर्ड है। सेम सिस्टम होता है बाबू, वर्ड मिल करके जब सेंटेंस बनाते हैं, हम आपको बता दिए थे। अब आगे देखो, आपकी पूरी की पूरी जो इंग्लिश ग्रामर है ना, वो इतने ही चीज़ों में सीमित है। यानी कि अगर आप ये जो लाइन लिखा हूं मैं, अगर आप इसको ध्यान दे दिए, इसमें एक चीज़ बाद में जोड़ूंगा, अभी नहीं जोड़ रहा हूं, अभी तुमको लेक्चर में आगे चल करके एक चीज़ और इसमें जोड़ूंगा। ये लाइन को अपने दिमाग में बांध लेना, ये लाइन आपके इंग्लिश ग्रामर की पूरी न्यू है और ब्रह्मास्त्र है। अब देखो, जब जीरो में था ना बाबू, जो जीरो में सिलेबस में हम आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाए थे, क्या बताए थे, इंट्रोडक्शन बताए थे और ओरिजिन बताए थे। किसका ओरिजिन बताए थे, इंग्लिश का ओरिजिन बताए थे। तब हम लोग देखे कि मनुष्य जो है आवाज निकालता था, और आवाज निकालने के बाद उसको जब चिन्ह दे दिया गया तो वो क्या बन गया, अल्फाबेट बन गया। अब ABCD बन गया, तो ABCD में बाबू दो चीज होता था, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। जो डायरेक्ट कंठ से आता है वो वॉवेल, और जिसमें मुंह का इस्तेमाल हो जाता है वो कॉन्सोनेंट। अब इसमें बाबू एक नई चीज हम आपको यहां बताने जा रहे हैं, वो ध्यान दीजिए। कल आपको इतना हम बता दिए थे कि देखो, जब साउंड कोई पैदा होता है तो वो क्या निकालता है, साउंड निकालता है। इस साउंड को हमने क्या दे दिया, साइन दे दिया। तो अंग्रेजी के अल्फाबेट में ABCD में कितने चिन्ह आए थे बाबू, 26 चिन्ह आए थे। अब इस 26 चिन्ह में से जो कंठ से बोले जाते हैं उनको हमने वॉवेल बता दिया, जो मुंह का इस्तेमाल करके बोले जाते हैं उसको हमने कॉन्सोनेंट बता दिया, ठीक है, कि वो कॉन्सोनेंट होता है। तो बाबू इसमें देखो, जब तुम अल्फाबेट तुमको हम बता रहे थे, तो अल्फाबेट आपके कितने थे, 26 ठो, और इन्हीं में से आपके 5 हो गए वॉवेल, जो कि कंफर्म थे कि ये कहाँ से निकल रहे हैं, कंठ से निकल रहे हैं, और बाकी बचे 21 हो गए कॉन्सोनेंट, जो कि मुंह के इस्तेमाल से निकल रहे हैं। अब इसमें एक टॉपिक और आ जाता है, क्यों, क्योंकि देखो कई सारे ऐसे लेटर हैं। अच्छा एक चीज और बताओ, लेटर और अल्फाबेट में क्या अंतर है, फटाक से बोल दो, कल बताए थे हम। लेटर उसको बोलते हैं जब अकेला कोई A या B या C या D हो तो उसको लेटर बोलेंगे, जब ये 26 के ग्रुप में आ जाते हैं तो उनको अल्फाबेट बोलते हैं, हम आपको बताए थे। तो देखो बाबू, जब ये पूरा 26 अल्फाबेट है तुम्हारे ना, इसमें से कुछ लेटर ऐसे हैं जिनको हम कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि वो गर्दन में से डायरेक्ट कंठ में से आ रहे हैं कि मुंह के इस्तेमाल में से आ रहे हैं। एक थोड़ा कंफ्यूजन बना रहता है कि क्या भाई ये मुंह का इस्तेमाल हो रहा है कि आपके गर्दन का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम लोग क्या किए, जब इसमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या भाई ये वॉवेल है कि ये कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग एक नया नाम इसको दे दिए। इसका नाम रख दिए बाबू सेमी वॉवेल। क्या नाम रख दिए, सेमी वॉवेल। हो सकता है आपके लिए ये नया हो, लेकिन बहुत ध्यान में रखिएगा। तो कुछ कुछ लेटर ऐसे थे, ज्यादा नहीं, खाली 2 लेटर ऐसे हैं जो कि कंफ्यूजन में लगा कि भाई ये कंठ में से आ रहे हैं कि मुंह के इस्तेमाल में से आ रहे हैं। तो अब क्या किया जाए, बहुत कंफ्यूजन हो जाता था। अब इसके वजह से हम आर्टिकल जब लगाना होता था, आर्टिकल हम तुमको बताए थे कि कोई सा भी वर्ड हो, जैसे कि यहां पर एक वर्ड है बॉल, तो उसके पहले अक्षर को देखना, वो क्या बोल रहा है, वो ब बोल रहा है। तो ये कहां से आ रहा है, कंठ में से आ रहा है कि मुंह के इस्तेमाल में से आ रहा है। तो हमें पता चला ये मुंह के इस्तेमाल में से आ रहा है, यानी कि ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हम इसमें आपका ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो वैसे ही सेमी वॉवेल वालों में कंफ्यूजन हो जा रहा था कि हम आर्टिकल कौन सा लगाएं। अब इसमें देखो दो लेटर आपके हैं जो ध्यान देना, एक है बाबू W और एक है आपका Y।
ये दो ऐसे वर्ड हैं जिनका उच्चारण व य ऐसे होता है, तो ये पता नहीं कर पाते हैं कि ये मुंह में से आ रहे हैं कि डायरेक्ट कंठ में से आ रहे हैं। तो इसके लिए ए एन द आर्टिकल लगाने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए हम इसको सेपरेट करके ही निकाल देते हैं कि पहला तो हो गया वॉवेल, दूसरा हो गया कंसोनेंट, और ये जो तीसरा चीज़ निकल करके आती है बाबू, वो यहाँ पर आपकी होती है सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल में डब्ल्यू और वाई आते हैं। अब हम पता कैसे करें? ये तो भाई अब आधे ना हो गए, ना वॉवेल के हुए ना कॉन्सोनेंट के लिए हुए, तो इसमें ए लगेगा कि एन लगेगा? अब इसका कंफ्यूजन उठता है ना, तो ये चीज नोट कर लो कि आंख बंद करके जहां भी आपको डब्ल्यू या वाई का जो है बोलने का जो स्थिति है, जैसे व या इस प्रकार से अगर कोई चीजें आ रही हैं, डब्ल्यू और वाई किसी वर्ड के पहले दिख जा रहा है, तो उसमें बाबू आंख बंद करके आर्टिकल ए का इस्तेमाल कर देना। ठीक है, किसका? आर्टिकल ए का इस्तेमाल कर देना आंख बंद करके। वो कुछ भी हो तो सेमी वावेल डब्ल्यू और वाई में हमेशा ए का इस्तेमाल होगा, एन वैन वहां पर नहीं लगना है। इसी के साथ ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको क्लियर कर देते हैं। दूसरी चीज, जब भी कहीं ए और आई आ जाए तो इसमें बाबू आंख बंद करके एन लगा देना, कोई सोचने ओचने की जरूरत नहीं है। तो ये दो आर्टिकल ऐसे हैं, दो लेटर ऐसे हैं जो है जिनको एकदम ध्यान में बैठा लो कि डब्ल्यू और वाई कहीं दिख गए, आंख बंद करके ए लिख देना और आर्टिकल ए लगा देना, और ए आई कहीं दिख गए तो आंख बंद करके जो है कौन सा आर्टिकल? एन लगा देना। तो ये था बाबू आपके एबीसीडी में। एबीसीडी में आज आपके हम तीसरा सेक्टर ऐड कर दे रहे हैं जिसका नाम है सेमी वॉवेल। ठीक है, तो यहां पर आपका अल्फाबेट वाला सेक्शन खत्म हो जाता है। अब जैसे ही अल्फाबेट से मिल करके वर्ड बनते हैं, तो वर्ड में हम जान रहे हैं कि किसी जितने वर्ड होते हैं उनका फोटो होता है। कल बताए थे आपको, इमेजिन करते हैं जैसे हम आपको बोले पेन, तो आपके दिमाग में फोटो बन गया, तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। तो इस पूरे दुनिया में सबका क्या होता है बाबू? नाम होता है, और नाम को ही हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और जैसे ही नाउन का जिक्र होता है, यहाँ पर पूरी की पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी आ जाती है। अब अगला हम लोग जो है ना इसी पे बढ़ते जा रहे हैं। देखो पड़ाव डाकते जा रहे हैं ना। जीरो तुमको इंट्रोडक्शन कल हम बता दिए इसका, और ओरिजिन कल बता दिए, तो जीरो वाला सेक्टर खत्म हो गया। आगे बढ़े हम तुमको वॉवेल ए, पांचों वॉवेल बता दिए कैसे होता है, कॉन्सोनेंट कहां से, सेमी वॉवेल बता दिए। अब हम आगे डाकेंगे बाबू वर्ड वाले सेक्टर पे। यहां पर से जो है अब आपकी जो अंग्रेजी है वो अब यहां से स्टार्ट करते हैं और आगे लेकर के चलते हैं। तो इसको फटाफट से ये नोट कर ले सेमी वॉवेल के बारे में कि सेमी वॉवेल क्या होता है। इसके बाद हम जो है वर्ड पे चलते हैं। अब हम लोग पहुंच गए वर्ड पे। तो देखो जैसे ही वर्ड पे हम लोग पहुंचते हैं ना, तो कल हम तुमको बताए थे दुनिया में सबका नाम होता है, और नाम को ही हम लोग नाउन कहते हैं, और यहीं से पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का किस्सा जो है स्टार्ट हो गया था। अब बात को समझो, आगे बढ़ो, थोड़ा सा तुमको आगे लेकर के जा रहे हैं। देखो कोई भी चीज है ना, अगर ये दो व्यक्ति हैं, ये दो व्यक्ति हैं, इनको बाबू भाषा की जरूरत क्या है? क्या करेंगे ये भाषा जान करके? तो ये भाषा जान करके बोलेंगे। क्या करेंगे? बोलेंगे, अपने आपस में बात करेंगे। अच्छा, ये जब अपने आपस में बात करेंगे तो वाक्यों में बात करेंगे। किसमें बात करेंगे? वाक्यों में, यानी कि सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे बात करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि आप ये जो देख रहे हैं जीरो ABCD वर्ड, ये सब का इस्तेमाल करके लास्ट में हमको सेंटेंस पर ही आना है, क्योंकि भाई भाषा की जरूरत क्या है? तो बोलने के लिए, और बोलने के लिए वाक्यों की जरूरत पड़ेगी। चलिए ठीक, तो इसलिए हम थोड़ा सा आपको आगे लेकर के आ रहे हैं सेंटेंस में। तो सेंटेंस में तीन चीजें सबसे जरूरी होती हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। कल हम आपको बता दिए थे अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है ना। अब देखो बाबू ध्यान देना, अब यहां से इनको बात करना है, तो ये किसका इस्तेमाल करेंगे? सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब सेंटेंस में कौन कौन होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और एक अदर वर्ड होता है। इसके बिना कोई बात ही नहीं कर सकता। वाक्य बिना बोले, सेंटेंस बिना बोले कोई बात ही नहीं कर सकता। अब बात को समझो बाबू, सब्जेक्ट पे हम तुमको थोड़ा सा लेकर के आते हैं। तो देखो सब्जेक्ट के बारे में तीन नॉलेज अभी से रख लो। पहली, कि किसी काम को करने वाला वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसे कि राम पढ़ रहा है, तो राम एक काम कर रहा है, तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है बाबू? जिस चीज के बारे में, जिसपे मेन फोकस हो, जिसपे मेन फोकस हो। जैसे मैं बोलूं ये पेन बहुत अच्छा है, तो इसमें एक वाक्य बोल रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं, और इसमें फोकस किस चीज पे? इस पेन पे, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? पेन हो गया। और तीसरी चीज बाबू बात में ध्यान रखना
कि जिसके बारे में बात हो रही हो, जिसके बारे में बात हो रही हो। तो ये तीन चीज होता है सब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम तुमको बता दें तो मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? मैं। काम करने वाला कौन? मैं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। अगली चीज, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है, तो हो गया मैं। इंग्लिश बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, किसके बारे में बात हो रही है? मेन फोकस किस पे? अंग्रेजी पे, तो अंग्रेजी जो है सब्जेक्ट हो गया। अगली चीज बाबू तुमको हम बताएं तो देखो ये वर्ब है ना, वर्ब में भी दो चीजें होती हैं, बहुत प्यारे से समझते चलना, बहुत ही छोटी 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 बात तुमको बताते जा रहा हूं। वर्ब है ना, वर्ब में दो चीज होता है। पहला होता है काम, हम बताए थे जिसके लास्ट में ना लग जाए वो सारी चीजें काम होती हैं, वो सारी चीजें वर्ब होती हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना और भी बहुत सारा। और दूसरा जो होता है ना, किसी चीज का होना। अरे ये क्या है भैया? किसी चीज का होना, होना का मतलब वर्ब होता है? हाँ, कैसे? जैसे देखो, मैं यहां पर लिख दिया आई एम अ टीचर। मान लो मैं क्या हूं? मैं एक टीचर हूं। इस पे फोकस करो, किस पे फोकस करो? हूं। दिस इज अ पेन, ये एक पेन है। किस पे बात हो रहा है बाबू? होने का बात हो रहा है। क्या है? होने का बात हो रहा है। तो एक बात अपने गांठ बांध लो कि जब भी वर्ब का बात होगा, वर्ब दो चीजों के लिए काम आता है। एक, पढ़ाना, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? करने वाला कौन है बाबू? मैं, तो सब्जेक्ट आपका ये हो गया। काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का, तो वर्ब आपका ये हो गया। अब एक दूसरा ही लेते हैं, जैसे कि मैं एक टीचर हूं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं। अब क्या है? टीचर तो एक नाउन हो गया, लेकिन वर्ब है कि नहीं? अब हम एक चीज देखो, बात को ध्यान से समझो। यहां पर जैसे मैं लिखा आई एम ए टीचर, और ये एक वाक्य है, ये एक सेंटेंस है कि नहीं है? अब हम तुमको बोले हैं कि बिना वर्ब का सेंटेंस हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब तुम सोचे कि ठीक है भैया, इसमें आई तो आपका सब्जेक्ट हो गया, हम मान रहे हैं, क्योंकि करने वाला किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है। टीचर तो एक को मान लीजिए नाउन हो गया। ए भैया, इसमें वर्ब तो है ये नहीं है, वर्ब तो है ये नहीं है, तो ये वाक्य नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूं कि होना का मतलब भी वर्ब होता है। जैसे यहां पर होना है ना, हूं माने होना, तो ये भी एक तरीके का वर्ब है। अब देखो बात को तुम समझो, होना में कौन कौन से वर्ब आते हैं? होना में जैसे आपका बाबू इज, एम, आर, वॉज, वेयर, इस प्रकार के। जैसे कि मैं अगर यहां पर लिख दिया आई एम अ टीचर, या फिर लिख दिया ही प्लेज फुटबॉल, ये मैंने दो सेंटेंस लिखे, दोनों वाक्य हैं बाबू, इन दोनों में सब्जेक्ट हो गया आई और ही। यहां पर काम है खेलने का, तो वर्ब हो गया आपका प्लेस, और दूसरे में है होने, एम मतलब क्या है? होना, हूं, ठीक है। तो एम यहां पर होने का काम कर रहा है, तो वर्ब का दो ठो रोल होता है, और इसी को बाबू, इसका नाम दो ठो है। होना जब होगा ना, तो इसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और जब काम वाला बात होता है तो इसको हम लोग एक्शन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब कहते हैं। यानी कि वर्ब आपका दो भाग में बटा हुआ है, एक है बाबू एक्शन वर्ब, एक है ऑक्सिलरी वर्ब। अब तुम सोचोगे कि भैया वर्ब इतने में खत्म हो गया? नहीं, ये खाली हम तुमको इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, पढ़ा कहाँ रहे हैं? ये पढ़ाई नहीं है, ये खाली जानकारी है एक तरीके के, समझ रहे हैं ना? ये पढ़ाई नहीं है, ये खाली जानकारी है कि सब्जेक्ट तीन चीज के बारे में ध्यान रखना, वर्ब को दो चीज के बारे में ध्यान रखना, एक्शन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। एक होता है होना और एक होता है काम। यानी कि आई एम ए टीचर में वर्ब क्या हो गया? होना। तो होना किसके मतलब हो रहा है? एम के मतलब। ही प्लेज फुटबॉल में काम क्या है? खेलना। तो ये चीज ध्यान रखना। ये हो गई बेसिक सी जानकारी। अब जब हम आगे चल करके, अभी तो पूरा वर्ड वाला सेक्शन खत्म करना है ना, जब आगे चल करके सेंटेंस पढ़ाएंगे तो वर्ब एकदम चटवा देंगे, उसका टेंशन मत लेना कि आगे क्या करना है। इसमें जो है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाता है वो देखो, हम ये क्यों बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा मिटाने जा रहे हैं, नोट करना चाहते हो तो कर लो। देखो भाई, हमको ये नाउन क्यों पढ़ना पड़ता है? नाउन आखिर पढ़ें क्यों? नाउन आखिर क्यों पढ़ना है? तो देखो, आपका नाउन का ना और वर्ब का एक बहुत ही प्यारा सा क्या है? रिलेशन है, बहुत ही प्यारा सा। अगला टॉपिक हमारा यही है, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन माने क्या होता है? हम तुमको एक चीज कल रटवाए थे, बोलो नाउन माने, सॉरी, नाउन माने नाम, तो वर्ब माने काम। ये चीज हम एकदम आपको रटवा दिए थे कि नाउन के लिए बोलना चट से कि नाउन माने नाम और वर्ब माने काम।
अब बाबू देखो, एक चीज अभी हम तुमको जस्ट बताए हैं कि वर्ब में ना दो चीजें होती हैं। एक तो हो गया काम, पढ़ना लिखना खेलना कूदना, जिसके लास्ट में ना आए, और एक चीज होता है होना, यानी कि मैं लड़का हूं तो ये भी वर्ब है। अब जैसे देखो, अगर काम का बारे में बात करें तो जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्ले माने खेलना, टीच माने जो है पढ़ना है पढ़ाना जो है हो गया, स्टडी माने पढ़ना, ये सब क्या है, काम हो गए। होना का क्या होता है, मान लो इज, आई एम, आर, जैसे क्या, दिस इज अ पेन, ये पेन है, इज मतलब होना, आई एम अ टीचर, एम मतलब होना, दे आर बॉय, ऐसे करके दे आर बॉयज, ऐसे करके आप बता सकते हैं कि नहीं, होना। अब इस पे ध्यान दो, इन दोनों में क्या प्यारा सा रिलेशन है, नाउन माने नाम और वर्ब माने काम में क्या प्यारा सा रिलेशन है, ये तुम हमको समझा दे रहे हैं। देखो बाबू, रिलेशन जानने से पहले एक चीज जानो कि नाउन जो है ना वो पैदाइशी सिंगुलर होता है। क्या होता है, पैदाइशी सिंगुलर होता है। भैया पैदाइशी सिंगुलर मतलब, नाउन मतलब नाम। अब जैसे समझो मेरा नाम है रुद्र, तो भाई अब मुझे इसको डबल बनाना पड़ेगा ना, रुद्रास। पहले तो मैं पैदाइशी एक ही हूं, सिंगल ही हूं। सपोज करो ये नाउन है, एक पेन का नाम है, किसी भी चीज का नाम हो, तो पैदाइशी तो सिंगल है, पैदाइशी तो सिंगुलर है। अब हम इसको जो है प्लूरल अपने से बनाएंगे, पेन्स। या फिर बैट है तो सिंगुलर है, उसको हमको बैट्स बनाना पड़ता है। ये बात को ध्यान दो। जैसे कि क्या कह रहे हैं, नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, जैसे पेन हो गया, बैट हो गया, बॉल हो गया, ये सारी चीजें पहले से सिंगुलर हैं। हम इसको अपने से प्लूरल बनाते हैं, हमको इनको अपने से प्लूरल बनाना पड़ता है। और प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, इसमें ई या फिर ई एस जोड़ करके, सॉरी आपका यस या ई एस जोड़ करके हम ये सिंगुलर को क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। ये हमको करना पड़ता है। लेकिन ये पैदाइशी क्या होता है, नाउन सिंगुलर होता है, और जब हम इसको प्लूरल कर दिए, इसमें लास्ट में यस जोड़ दें या फिर हम इसमें ई एस जोड़ दें, तो ये प्लूरल हो जाता है। लेकिन यहीं पर ठीक उल्टा वर्ब का सिस्टम दूसरा है बाबू। वर्ब का क्या सिस्टम है, इसका रिलेशन हम देख रहे हैं। तो वर्ब हमेशा पैदाइशी प्लूरल होता है। क्या होता है पैदाइशी, वो हमेशा प्लूरल होता है। बात को ध्यान से समझना। जैसे क्या, हम अगर प्ले का बात किए तो प्ले, टीच, स्टडी, ये सब प्लूरल है, पैदाइशी है, क्या है, प्लूरल है। हमको इसको सिंगुलर बनाना पड़ता है। तो हमको इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम इसके लास्ट में यस या ईएस जब जोड़ देते हैं, तब ये जाकर के सिंगुलर बन जाता है। यानी अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ प्ले क्या है, तो तुम बोलना ये तो प्लूरल है। अगर लेकिन अगर इसमें जब यस जोड़ दें, प्लेज, तो ये बताना क्या है, सिंगुलर है। जैसे कि अब ये हम क्यों बता रहे हैं, अभी तुमको 2 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पेन पैदाइशी सिंगुलर था, हमको इसमें यस या यस जोड़ करके प्लूरल बनाना पड़ा। वैसे ही प्ले यहाँ पर पैदाइशी प्लूरल था, इसमें यस और यस जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। ठीक उल्टा है सिस्टम। अब देखो ये हम जान क्यों रहे हैं, ये हम इसके इस संबंध के लिए जान रहे हैं। वो ये रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, हमें नाउन पढ़ना क्यों है, ये सारी चीजें अब क्लियर होती हैं एक नोट से। इस नोट को ध्यान से रखना, ध्यान देना। क्या कहने जा रहा हूं कि बाबू हमेशा नाउन डिसाइड करता है आपका वर्ब क्या लगेगा। नहीं समझे, बताते हैं। पहले ये पॉइंट एकदम खोपड़ी में घुसा लो। नाउन आपका डिसाइड करता है बाबू कि वर्ब क्या होगा। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर ही होगा। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल ही होगा। जैसे कि बात को अब ध्यान से समझो। अगर कोई वाक्य है, एक वाक्य में आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब देखो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज मैं तुमको बता दे रहा हूं। जैसे कि सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रहा है उसका हमेशा कोई ना कोई नाम होगा कि नहीं होगा, तो यानी कि वो ऑटोमेटिक नाउन हो जाएगा। ठीक है, नाउन या दूसरी चीज वो हो सकता है, नाउन के बदले हम उसके जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल कर ले। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अरे भाई एक बात बताओ, कोई काम करने वाला जिसके बारे में हम बात करने चाह रहे हैं उसका तो कोई ना कोई नाम तो होगा ही ना। जैसे मैं अपने बारे में बात करूं, मैं रुद्र हूं, तो नाम है ना रुद्र। ये चीज हमेशा कंफर्म है कि सब्जेक्ट में या तो कोई नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अब दूसरी चीज क्या है कि वर्ब। अब वर्ब में देखो 2 ठो वर्ब होता है। एक वर्ब होता है काम वाला और एक वर्ब होता है होने का। तो होने में आ जाता है इज, एम, आर,
ये सारी चीजें। अब मान लो काम है, काम में हो गया प्ले, स्टडी, या फिर तुम्हारा हो गया गो, है ना। अब देखो तुमको हम क्या समझा रहे थे, ये जो हम तुमको रिलेशन बताए हैं इसमें बस इतनी छोटी सी बात बताए हैं कि अगर तुम्हारा नाउन सिंगुलर है, यानी कि रुद्र, रुद्र क्या है, सिंगुलर है, तो रुद्र के लिए जब नाउन सिंगुलर होगा तो बाबू तुम वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल करोगे। तो जैसे इज एम आर में इज जो है सिंगुलर होगा, तो हम यहाँ पर रुद्र के साथ इज का इस्तेमाल करेंगे, कभी भी एम और आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जब नाउन सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। तो रुद्र इज अ टीचर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लो नाउन प्लूरल है, प्लूरल में जैसे क्या ले लेते हैं आपका दे, यानी कि बहुत सारे लोग हैं। तो अब जब आपका नाउन, यानी नाउन का जगह प्रोनाउन हो गया, मान लो सब्जेक्ट मान लो, जब ये आपका प्लूरल है तो ये वर्ब भी हमेशा प्लूरल लेगा, तो ये इज एम नहीं लेगा बाबू, प्लूरल होता है आर, तो ये लेगा दे आर टीचर्स, दे आर टीचर्स। ये चीजें बाबू ध्यान रखना, जब आपका वर्ब सिंगुलर तो आपका नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो देखो यहाँ पर बहुत पैनिक मत होना, ठीक है, बस इतना सा बात ध्यान रखना। कुछ कुछ चीजें, सबसे पहले कि हम नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन पढ़ना क्यों है भैया, नाउन का ना और वर्ब का, नाउन पढ़ना क्यों है, अरे यार हम पढ़ रहे हैं बोलने के लिए, क्या करने के लिए, बोलने के लिए पढ़ रहे हैं। आदमी बोलता क्या है, वाक्य बोलता है, यानी सेंटेंस बोलता है। अब सेंटेंस में तीन चीज, वर्ब आ गया, तो इसीलिए नाउन का और वर्ब का बहुत ही प्यारा सा रिलेशन है। नाउन माने नाम तो वर्ब माने काम। अब देखो नाउन अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगा, अगर नाउन तुम्हारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी तुम्हारा प्लूरल होगा। ये इसका ये संबंध है जो कि हमें फॉलो करना है। अब देखो नाउन पैदाइशी सिंगुलर होता है, हम इसमें ईएस या यस जोड़ करके, जैसे पेन है तो ये पैदाइशी सिंगुलर था, हम इसमें यस या ईएस जोड़ करके इसको प्लूरल बना दिए पेन्स। लेकिन ठीक उल्टा होता है आपके वर्ब साइड में, वर्ब जो है पैदाइशी प्लूरल होता है, जैसे प्ले, टीच, स्टडी, हम इसमें यस या ईएस जोड़ करके इसको सिंगुलर बनाते हैं, तो ये हो जाता है प्लेज, ठीक है ना। तो बस ये छोटा सा बात ध्यान में रखिए।